हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी को हमारे चैनल एसकेजी बायोलॉजी फाउंडेशन में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा और अगर अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा और सबको बताइए कि इस चैनल पे क्लास 10th के साइंस का वीडियो अपलोड होता है और साइंस के प्रत्येक टॉपिक को आसानी भाषा में या सरलता से इसको डिफाइन किया जाता है। तो आप सब अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए, ठीक है। चलिए, आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में मतलब ये समझिए कि 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी VVI है। उस टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर। इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है और 2024 में पूछने का चांस भी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूर्ण रूप से पूर्ण वीडियो के देखिएगा, ठीक है। और इसको खूब अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है, तब इसके बीच अंतर को जानेंगे, ठीक है। तो एमीटर क्या होता है ना, एमीटर को लगाया जाता है तो वह किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ मीन्स होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे कि घर में आप लोग देखे होंगे वायर, तार, समझ आ रहा है। इस तार मतलब यहाँ इधर से इधर या इधर से इधर, इसमें क्या होता है, करंट का प्रवाह होता है, मतलब विद्युत धारा आता है और जाता है, समझ में आया। तो किसी विद्युत परिपथ में उस धारा की प्रबलता मतलब धारा का मान कितना है उसको मापता है कौन, एमीटर। इस विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है कौन, मतलब कि वोल्टेज कम है कि ज्यादा है, समझ में आ रहा है। उस धारा की प्रबलता को कौन मापता है, एमीटर, समझ में आया। अब हम लोग जानेंगे कि ये वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर वोल्ट को मापता है, वोल्टेज को। ये क्या होता है कि ये किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए एक विद्युत परिपथ है, दो बिंदु ले ले, ए और ले ले और बी ले ले। ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप करता है। ये क्या करता है, विभवांतर। वोल्ट मीटर को भी से सूचित करते हैं। ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप करता है, समझ में आ रहा है। मतलब दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, समझ में आ गया। एमीटर जो होता है ना, एमीटर का स्केल ए होता है, मतलब ये विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में ही कहीं एमीटर को लगा देंगे और एमीटर क्या करेगा, इस विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापेगा, समझ में आया। तो वही हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर को समझेंगे। इसको समझने के लिए आपको दो चीज ध्यान में रखना है। देखिए बाबू, एमीटर को हम ना ऐसे जुड़े हैं, समझ में आना। मतलब कि विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मीन्स होता है एक के बाद एक। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि हाथ को एक हाथ से मतलब दूसरे लड़का का हाथ जोड़ लेते थे, फिर वो दूसरे का जोड़ लेगा, फिर वो दूसरे का जोड़ लेगा, ऐसे हम लोग एक गोला बना लेते थे ना और बीच में खेलते थे लोग। तो उसी तरह वो क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है, माने एक के बाद एक। तो जो एमीटर होता है ये विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, जब मान लीजिए हमको 5 एमीटर जोड़ना है, तो एक यहाँ जोड़े हैं, फिर दूसरा यहाँ जोड़ेंगे, तीसरा यहाँ जोड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में, या इसी को ना, इसी का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम। तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम मीन्स होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये हाथ है, इसके हाथ के ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये है, तो ये हुआ समांतर क्रम, समझ में, एक क्रम से सजा हुआ, तो ये हुआ समांतर क्रम। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सबको समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब अंतर को जानेंगे। सर एक नंबर, एमीटर में एक नंबर, यह किसी विद्युत परिपथ में, यह किसी
विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। प्रबलता मीन्स होता है मजबूती। क्या होता है बाबू? मजबूती। प्रबलता मीन्स मजबूती। दूसरा आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर में पहला, यह किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। विभवांतर को मापता है। समझ में आया? अब इस एमीटर में दूसरा, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। समझ आ गया? इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें 2 नंबर देखेंगे। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें 3 नंबर, इसका स्केल ए होता है। मतलब एमीटर का स्केल क्या होता है? ए। इसमें इसका स्केल भी होता है। मतलब वोल्ट मीटर का स्केल क्या होता है? भी होता है। तो ये तीन ठो अंतर है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? और ये 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। VVI है, इसको VVI आप लोग कर लीजिए। मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है 2024 में, 100% पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिए। आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। एमीटर होता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। वोल्ट मीटर होता है किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। ठीक है, ये दूसरा, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरा, इसका स्केल ए होता है और इसका स्केल भी होता है। यानी एमीटर में ए इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। अब वोल्ट मीटर में भी इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। सबको समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो आप सबको कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल पे अपने नए दोस्तों को भी जोड़िए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।